हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम देखने जा रहे हैं 2024 के फुल ईयर की रीडिंग। जैसे हम देखना चाहते हैं कि 2024 जो साल है वो हमारे लिए किस तरह से रहेगा, किन चीज़ों पे हमको फोकस करना है और किन चीज़ों से हमको सावधान रहना है। तो जनवरी से लेके दिसंबर मंथ तक आपका ये साल कैसा रहने वाला है आज हम जानने वाले हैं। उसके लिए मैंने 2 पाइल्स रखी है। पाइल नंबर 1, जिनकी भी बर्थ डेट कोई भी मंथ के इस तारीख को हो, 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 एंड 31। तो पाइल नंबर 1 पिक कीजिएगा। अगर आपकी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 की हो तो आप पाइल नंबर 2 पिक कीजिएगा। ओके, और हम जानेंगे आपका पूरा 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा और आपके लिए कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, जिनकी भी बर्थडे 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 31 को है, आपकी बर्थ डेट इनमें से एक है, तो ये पाइल नंबर 1 आपकी है। मैं यहाँ कार्ड्स रख रही हूँ ताकि आप उसको देख सको। आई होप आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपके सामने शफल करके जनवरी से लेके दिसंबर तक के कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर आपको ये शफलिंग पसंद नहीं तो आप थोड़ा टैप टैप करके आगे देख सकते हैं, बट आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइव शफलिंग करके ही कार्ड्स निकालने हैं, तो डेफिनेटली मैं वही करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप शफलिंग पसंद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा टैप करके आगे कर सकते हो। तो ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आई होप कि सबको कार्ड्स दिखे। मैं डेफिनेटली उस चीज़ की कोशिश करूँगी। कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक मैंने कैमरा अच्छे से सेट कर लिया है। आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे 1 बाय 1। तो पाइल नंबर 1 देखते हैं आप लोगों के लिए। हम बॉटम ऑफ डेक का कार्ड क्या है, क्योंकि ये पूरे साल की आपकी एनर्जी रहेगी। द मैजिशियन, ओह माय गॉड, मतलब आप जो चाहे अपने सपने इस साल में पूरे कर सकते हो। ये आपकी थीम है। आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास प्यार होगा, पैसा होगा, हेल्थ होगी, एवरीथिंग इज़ देयर अगर आप चाहो तो और उस तरह से मेहनत करो तो। द मैजिशियन का आना ही वही कार्ड बताता है कि ये साल आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप उस चीज़ को लेना चाहो और उसके लिए रेडी हो और उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी। यस, आज की रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। देखते हैं जनवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ये 2 ऑफ सन का कार्ड है।
टू ऑफ सन म्हणजे मतलब टू ऑफ वॉन्ड्स का जनवरी में, हाँ, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से चीज़ों को किस तरह से तरफ जाए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो, क्या करे क्या ना करे इस तरह की सिचुएशन में आप आ सकते हो। जनवरी मंथ में थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रह सकता है आपका ऑल ओवर, बट यस, आप दो तरह की सोच से अपने आप को द्विगुणित भी कर सकते हो। मतलब आपके पास चॉइस भी आ सकती है और उस चॉइस में से आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ चूज़ करनी है, इसके लिए आप थोड़ा नर्वस हो सकते हो। यस, एनर्जी तो रहेगी आप में, बट दो राह पे आप खड़े हो सकते हो। कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जनवरी में कि आपको समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, क्लैरिटी के लिए थोड़ा मेडिटेशन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखते हैं फरवरी मंथ में क्या कार्ड्स है आपके लिए। वाओ नाइन ऑफ मून यानी नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। जो कंफ्यूजन आपको जनवरी में थी, फरवरी में वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर होकर आपके सारे सपने जो है वो पूरे होने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे, मतलब आप जो भी विश कर रहे थे ना, वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। पाइल नंबर 2 आपको मैं बताना चाहती हूँ, नाइन ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लाइफ में बहुत सारे इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएंगे, आपकी विश कंप्लीट होगी, आप लाइफ में सेलिब्रेशन करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे फरवरी में दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, मुझे ये एनर्जी से बहुत खुशी मिली। देखते हैं मार्च ओके, थ्री ऑफ सन की एनर्जी है। ये कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का और उसमें बहुत सारी फायर है। पता नहीं, मुझे ये टॉवर कार्ड के जैसा लगा, बट यस, इसमें बहुत सारा पैशन है। आप करियर के लिए बहुत पैशनेट हो और सक्सेस की ओर आप जा रहे हो डेफिनेटली, बट उसके साथ साथ आपको वेट भी करना पड़ता है। मतलब मार्च मंथ में आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आपको सामने मंजिल दिखेगी, बस आपको ये सोचना है कि बस उस मंजिल तक हमको जाना है। तो वो थोड़ा सा वेट जो होता है ना कि 99 से लेके 100 तक जाना है, वो जो एक छोटा सा वेटिंग पीरियड है ना, वो इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्डनेस भी है, बहुत पैशनेट है। देख सकते हो आप रेड कलर कितने पैशनेटली है, और ये ब्लू कलर आपको ये बताता है कि आप डेफिनेटली अपने इंट्यूशन की सुनोगे, और ये गोल्डन कलर आपके सक्सेस को चीख चीख के बता रहा है। तो मार्च मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही खूबसूरत और ख़ास रहने वाला है। आप अपने मंजिल के करीब जा रहे हो, इतना करीब कि आप उसको बस छूने की देरी है। तो दिल थाम के बैठिएगा। यस, ये है अप्रैल मंथ। ओ माय गॉड यस, एस ऑफ स्टार यानी एस ऑफ सन यानी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये आपको दर्शाता है न्यू बिगिनिंग, न्यू हैप्पीनेस, न्यू चैलेंजेस। आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में अभी ऑब्स्टैकल आया, तो ये जो मैंने बोला था कि आप अपने मंजिल को पाने के उस स्टेज पे हो, तो ये स्टेज आपने अप्रैल मंथ में पार कर ली है, और उसके बाद जो कि ज़िंदगी है उस चीज़ को ये दोहरा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम शादी करने के लिए बहुत सोचते हैं कि मुझे शादी करनी है, और हमारी शादी तय होती है, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद एक अलग तरीके की ज़िंदगी आप जीना स्टार्ट करते हो, सब कुछ नया होता है उसमें। तो उस तरह के ये कार्ड मुझे दिखा रहा है आपके मार्च का ही ये एक इम्प्लीमेंटेशन है कि आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। नयापन आपके लाइफ में आ रहा है अप्रैल में।
वो खुशी आपको मिल रही है कि मैंने अपने सपने को पा लिया और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब देखते हैं मई मंथ, जो मई का मंथ है, उसमें क्या है आपको 4 ऑफ सन की एनर्जी है जो हमको बैलेंस दर्शाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियों को दर्शाती है। ये एक लाइफ में बैलेंस को दर्शाती है। और यहाँ जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि वो इंसान सबकी सेवा कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास पैसा हो और किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है तो आप उनको डोनेट कर सकते हो, या ज़रूरतमंद लोगों की आप सेवा कर सकते हो, कुछ दान धर्म कर सकते हो, कुछ तो ऐसी सर्विस आप करो जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो सन की एनर्जी है वो हमेशा बनी रहे। तो मई के मंथ में आपके लाइफ में बहुत सारा बैलेंस और बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं जून के मंथ में क्या है। द हैंगमैन। ओके, हैंगमैन का कार्ड मुझे ये बताता है ना कि आप फिर से जून के मंथ में कुछ चीज़ों को लेके स्टक होने वाले हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी जहां आप स्टक होने वाले हो और आपको समझ में नहीं आएगा कि इससे बाहर कैसे निकले, क्या किया जाए। कुछ ऐसे सरकमटेंसेस पैदा होंगे जहां आपको बहुत स्टक होने का फील होने वाला है। ना इधर जा सकते हैं ना उधर। आगे जो ये जो है ना कहावत, आगे खाई और पीछे कुआं, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप बहुत ही, ये तो कन्फ्यूजन वाली भी एनर्जी नहीं है, ये तो स्टक वाली एनर्जी है कि कहीं जाके आप किसी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो रहे हो कि ना हिल पा रहे हो ना जा पा रहे हो। तो देखते हैं कि आपका जो जून मंथ है वो थोड़ा सा मुझे स्टक वाला दिख रहा है, जहाँ वापस से आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कि कहीं तो मैं फंस गया या फंस गई, इस चीज़ का आपको दिल से आप सोचोगे कि मैं यहाँ आके फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ। तो देखते हैं जुलाई मंथ में आपको कैसा। ओह, द हैरोफंट। मतलब अब क्या ही बोलूँ, जिस चीज़ को लेके आप जून मंथ में बहुत सारे तनाव में थे, आपको हैंग जैसा, अटकने जैसा लग रहा है, वही जुलाई मंथ में आप खुद को फ्री फील करने वाले हो। आप उस यस, आपके प्रॉब्लम की चाबी आपके पास ज़रूर आएंगी और आपके पास एक नहीं दो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो चॉइस आपकी रहेगी। आप बहुत ये जो कार्ड है ना हैंगमैन का, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शाता है कि जहाँ आप स्टक हो जाते हो, क्योंकि ये सन की एनर्जी है, स्टार की भी एनर्जी इधर है। तो जहाँ आप स्टक हो जाते हो ना, वहीं से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, जिसको ये कार्ड दर्शाता है कि यू आर प्रोसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि हैरोफंट भी वही करता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसकी प्रोसेस से वो गुज़र रहा होता है। वो अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं, वो खुद अपना सन बनते हैं। और देखो, इसके पास 2 चाबियां भी है, मतलब अपने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन भी वो खुद ही ढूंढता है और उस चीज़ पे चल पड़ता है कि सॉल्यूशन मिला है, अब सॉल्यूशन को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इस एनर्जी में आप आने वाले हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होने वाली है पाइल नंबर पाइल नंबर 1। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखते हैं अगस्त में क्या होने वाला है। 6 ऑफ स्टार का कार्ड है। यस, 6 ऑफ स्टार मतलब 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो आपको बता रहा है कि आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हो। मतलब जो इस
यहाँ से आप स्टक हुए थे जून में, जुलाई में आपको रास्ता मिला और अगस्त में आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। देखो कितने जुड़े हुए कार्ड्स आते हैं, मैंने तो आपके सामने ही शफल किए हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अगस्त में आप पूरी तरह से उस चीज़ों से मूव ऑन हो जाओगे जो आपको सर्व नहीं करती हैं। आप सिर्फ वही चुनोगे जो आपके लिए सही है। आप बहुत ही क्या बोलते हैं कि आप चूज़ी बनोगे, खुद के लिए चूज़ी बनोगे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मिल रही है, सेल्फ लव की एनर्जी मिल रही है कि आप अपने लिए रास्ते बना के उस पे आगे निकल जाओगे, खुद के लिए जो सही है वो करोगे और खुद के लिए स्टैंड लोगे। ये मुझे अगस्त मंथ की एनर्जी आपकी लगती है। अब देखते हैं सितंबर मंथ में क्या दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ में है 8 ऑफ मून की एनर्जी, 7 ऑफ मून की एनर्जी। पता नहीं मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रही हूँ। 7 ऑफ मून यानी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके ड्रीम की एनर्जी, आपके सपनों की एनर्जी। यहाँ आप अपने सपनों के लिए प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका घर बनाने का सपना हो सकता है, आपके ड्रीम कार का सपना हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपका सपना है उस चीज़ के लिए आप सपनों को पूरा करने के लिए मतलब उस सपने के बारे में आप इस मंथ में ज़्यादा सोचने वाले हो। ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी लायक ही सपना हो, आपका कोई भी ऐसा सपना है जिसको आपको पूरा करना है, उस सपने के बारे में आप सोचकर अपने इस मंथ में उस सपने को एक अच्छा वे देने वाले हो। मतलब जो हम सोचकर उसके लिए जो प्लानिंग बनाते हैं, उस चीज़ को मुकम्मल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मुझे यहाँ दिख रहा है सितंबर मंथ में। अक्टूबर मंथ की एनर्जी क्या है देखते हैं। 5 ऑफ स्टार की एनर्जी यानी 5 ऑफ स्टार्स की एनर्जी है और यहाँ भी एक की है देखो। तो मुझे दिख रहा है ना कि आप फाइनली अपने सपनों की तरफ ऊंची उड़ान ले रहे हो। जो सपने आपने देखे हैं सितंबर में, अक्टूबर में उसको पूरा करने के लिए एक्चुअली एक्शन मोड पे हो। ये मुझे ट्रैवल का कार्ड दिख रहा है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, कुछ लोग घूमने के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पीछे मैप है तो आप लोग अब्रॉड भी जा सकते हो। अगर आपकी ऐसी कोई विश है तो आंसर यस है, क्योंकि मुझे यहाँ एस दिखाई दे रहा है। और ये जो वाइट हॉर्स है ना, वो आपके तरक्की को बताता है और रेड कलर आपके पैशन को बताता है। तो बस मुझे यही दिख रहा है कि आप पैशनेटली अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, एक्शन लोगे। उस चीज़ को बता रहा है ये कार्ड 5 ऑफ स्टार का। और देखते हैं नवंबर मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। नवंबर मंथ की एनर्जी है 10 ऑफ सन की एनर्जी, यानी आपकी जो एनर्जी रहेगी 10 ऑफ सॉर्ड्स की, जहाँ आप थोड़े से थके हारे दिखाई दोगे। मतलब इतना सब कुछ करके आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा थक जाओगे, सुकून भरी चैन की नींद आपको पानी है, या एक बोलते हैं ना कि थोड़ा थक हार जाओगे। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पीना आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पानी पीने से एनर्जी आपकी बनी रहती है, आप क्लीन होते रहते हो, आप बहुत ही मतलब हाइड्रेटेड रहते हो। क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी मुझे डिहाइड्रेशन ज़्यादा दिख रही है। थोड़ा मुझे यहाँ ऐसा सलाह देना चाहती हूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहे, और कोई ऐसा साइकिल जो है आपके ज़िंदगी का, आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने वाले हो, इस चीज़ की मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो नवंबर मंथ आपका थोड़ा सा थका हारा और हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। दिसंबर मंथ का कार्ड क्या है, 4 ऑफ अर्थ, यानी
4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको थोड़ा सा ना संभल कर रहने की ज़रूरत है। ओ सॉरी, ये 4 नहीं है, ये 6 है। 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, लेकिन जो 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी से मुझे मैसेज मिल रहा था वो ये है कि आपको थोड़ा सा नज़र से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये जेलसी आप लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकती हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके फाइनेंशियली स्टेटस को बताती है। आप डेफिनेटली दिसंबर मंथ ऐसा रहेगा कि पूरे साल की जद्दोजहद आपको इस मुकाम पे लाएगी कि आप अपना ड्रीम फुलफ़िल कर रहे हो, उस ड्रीम में जी रहे हो, और उस ड्रीम के थ्रू आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी आगे बढ़ा रहे हो। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। आप इतना अर्न करोगे कि आप दूसरों को डोनेट भी कर सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिसंबर मंथ में रहेगी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो एट द एंड आप इस सेटिस्फैक्शन में रहोगे कि यस, मुझे जो चाहिए था मैंने पा लिया। ओके, तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा क्या चीज़ों को याद रखने की या ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ है चमेली, ओके, कैमेलिया, ओके सॉरी, डेस्टिनी। इट इज़ नॉट इन द स्टार टू होल्ड योर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्फ। तो आपको ये याद रखना है ना कि डेस्टिनी पे आपको भरोसा नहीं करना है। आप जो चाहते हो अपने सपनों को अपने दम पे पूरा कर सकते हो, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यही आपके डेस्टिनी में है तो यही मिलेगा। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। याद है मैंने कहा था आपको मैजिशियन का कार्ड, याद रखना वो चीज़। और क्या देखते हैं, cheerfulness, okay. It is spring again, the earth is like a child that knows poem by heart, okay. तो चेयरफुलनेस आपको ये बता रही है कि आपको एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में वो सब पा सकते हो, अपने अंदर वो जोश जगा सकते हो। हाउ द जोश, वो मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि बस आप कर सकते हो, वो जज्बा रखो अपने दिल में। और लास्ट मैसेज, पियोनी, प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन। प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स मोर ऑन वेटिंग what you have than on having what you want, okay. तो प्रॉस्पेरिटी एंड कंपैशन आपको ये बता रहा है कि प्रॉस्पेरिटी उस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्या है। प्रॉस्पेरिटी उस पर डिपेंड करती है कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए कितना एफर्ट ले रहे हो। तो आई थिंक सो वो सारे मैसेज आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए खड़े रहो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए एफर्ट लो, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। तो 2024 आपके लिए उम्मीदों से और हौसलों से भरकर है। आप जितना अपने हौसलों के ज़रिए, अपने विल पावर के ज़रिए अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, उतना आप करो, क्योंकि वो आपके सपने पूरे होंगे। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 की बारी, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2, वेलकम, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। एक बार बता दूं, जिनका भी बर्थडे नंबर 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, मैं यही रख रही हूँ, आपको दिखाई देगा। तो मैं अभी लाइव शफल कर रही हूँ
और मैं जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ की एनर्जी यहाँ पिक करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी अगर आपको शफलिंग पसंद ना आए तो आप थोड़ा टैप टैप करके आगे कर सकते हो, लेकिन मुझे आज ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे लाइव शफलिंग करनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। वरना मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ कि मैं पहले से ही शफल करके रखूँ, बट आज मुझे इस तरह की इंट्यूशन आई है कि मुझे आज शफलिंग करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने शफलिंग कर रही हूँ। ओके, तो डेफिनेटली हम देखने वाले हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर मंथ की एनर्जी आप लोगों की कैसी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है आपका ये साल। ओके, देखते हैं जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। आज रीडिंग थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, देखो ये एनर्जी है 10 ऑफ मून की, यानी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ऑल ओवर आपका जो ये साल रहेगा 2024, ये बहुत ही इमोशनली हैप्पीनेस देने वाला आपको रहेगा। आपकी लव लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। शायद कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों का प्यार मुकम्मल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होंगी इस साल। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, हैप्पी फैमिली लाइफ की, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की। तो ऑल ओवर आपका साल खूबसूरत जाने वाला है। देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले एनर्जी जनवरी मंथ की। वाओ, द मून कार्ड। ओके, तो ये जो मंथ रहेगा जनवरी का, आप लोगों का इमोशनली थोड़ा सा रोलर कोस्टर हो सकता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे जनवरी में। कई बार आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाई फील करोगे। कभी कभी आपको प्यार आएगा और कभी कभी आपको लगेगा कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। ऑल ओवर ये आपके कर्मों के बारे में है। शायद आपको अपने कर्मों पे खुशी या पछतावा, दोनों तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ चीज़ों के लिए आपको पछतावा हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको खुशी मिल सकती है, क्योंकि ये व्हील है जो फिरता रहता है, घूमता रहता है। तो चीज़ें आपके मतलब पॉजिटिव भी रहेगी और निगेटिव भी रहेगी, तो दोनों तरीके से ये काम करेगा। और ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दे रहा है। बट यस, आपके कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं इस जनवरी मंथ में। अच्छे कर्मों के अच्छे फल, बुरे कर्मों के बुरे फल आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। सो सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट मुझे आपको कोई गलत ये नहीं देने, होप्स नहीं देने। ओके, फरवरी अगेन, फरवरी में है 3 ऑफ सन का कार्ड, और ये कार्ड बताता है आपके पैशन को, आपके करियर के ऊपर फोकस को। और डेफिनेटली जनवरी में आप इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद अपने आप पे बैलेंस करोगे, इमोशंस को बैलेंस करोगे और अपने अंदर के पैशनेट एनर्जी को फिर से जगाओगे, अपने करियर पे पूरा फोकस करोगे, और आप चाहते हो जिस मुकाम पे पहुंचना, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए डाई हार्ट मेहनत करोगे। उस तरह की एनर्जी मुझे ये कार्ड दे रहा है। देखते हैं मार्च की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ अर्थ,
सेवन ऑफ अर्थ क्या कहता है? ये कार्ड आपको बताता है वेटिंग का। मतलब जितनी एनर्जी आप फरवरी में लगाओगे तो उसके फल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपका मार्च का मंथ जो है वो कुछ टाइम के लिए, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपको वेट करते रहना पड़ेगा। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आपने पहले बहुत सारा काम किया है उस चीज़ का आपको फल रिटर्न मिलेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये मंथ आपके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का है। कुछ चीज़ों को आपको वेट ही करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आपकी अब तक आपने वेट की थी उसका रिजल्ट आपको इस मंथ में मिलने वाला है। तो टोटल कुल मिला के ये मंथ आपका बैलेंस रहेगा। फिर देखते हैं अप्रैल की एनर्जी। ओके, तो ये है फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस। अगेन आप बैलेंस में रहोगे। इस मंथ में भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें होंगी। मतलब कुछ आपको लॉस हो सकता है फाइनेंशियली और कुछ आपको गेन हो सकता है। आप मनी ओरिएंटेड रहोगे इस अप्रैल मंथ में। मतलब खर्चा भी होगा और मुनाफा भी। इस तरह की एनर्जी, लॉस प्रॉफिट की एनर्जी, मतलब आपको पैसे मिलेंगे भी और आप उस पैसों को खर्च भी करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यह लव लाइफ की एनर्जी बिल्कुल नहीं दिख रही है अभी तक। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा बुरी नज़र से बचना पड़ेगा। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। देखते हैं मई का मंथ जो है। ओके वो किस तरह से है। ये कार्ड है, कार्ड ऑफ मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो हम बोलते हैं यहाँ। कार्ड का नाम है एस्ट्रोलॉजर। मतलब क्या है कि आप अपने कर्मों से या फिर आप अपनी मेहनत से कुछ बनोगे इस मंथ में। मई मंथ आपके ये जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है उसके रिजल्ट का है। आपने जो मेहनत ली है उसकी सक्सेस आपको इस मंथ में दिखाई दे रही है। तो मई मंथ आपके लाइफ में सक्सेस ला रहा है। आप शायद कुछ अपनी किताब भी लिख सकते हो या कुछ आपको लिखने में इंटरेस्ट हो तो उस चीज़ को भी आप कर सकते हो। कोई नया कोर्स, नई चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नयापन। मुझे ग्रैटिट्यूड सुनाई दे रहा है, तो आप भगवान को ग्रैटिट्यूड दोगे कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। तो ये कुल मिला के बहुत ही सक्सेस का कार्ड है, बट डाउन टू अर्थ सक्सेस का है। ये अपनी खुद की मेहनत से मिली हुई सक्सेस है और इससे आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे। आप हवा में नहीं उड़ने वाले हो। ओके। और जून का महीना मुझे, वाओ, द कंप्लीटेड वर्ड, आपकी हर एक विश जून के मंथ में कंप्लीट हो रही होगी। क्योंकि डेफिनेटली ये कार्ड एस ऑफ कप्स की तरह दिखता है, बट द कंप्लीटेड वर्ड, आपके हर एक जो मेहनत आपने ली है उसका रिजल्ट आपको मिलके आपको ऐसा लगने वाला है कि हाय, मैंने ये पड़ाव पार कर लिया। जो मेरा मेन सपना था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। और आप बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी में रहने वाले हो। आप यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी आपको ट्रैवल भी दिखा रही है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो। इसी देश में या किसी भी देश में आप ट्रैवल कर सकते हो। ये कम्प्लीटली ट्रैवलिंग का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए जॉब शिफ्ट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए घर शिफ्टिंग का कार्ड है और कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से ये घूमने के लिए कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि अपने सपनों के पूरे होने का कार्ड है। तो आप उस खुशी को फील करने वाले हो इस जून के मंथ में। ओके, पॉइंट नंबर 2 पीपल।
देखते हैं जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। 9 ऑफ अर्थ का, जिसका मतलब है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, इतना खूबसूरत। हैप्पी मनी, खुश रहने वाले हो आप, अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हो, एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे होंगे, और वो भी मेंटेन आप उस वे में करोगे कि जहां आप अपने चीज़ों को खुशी खुशी कर रहे हो, अपने काम को इतना खुशी से कर रहे हो कि आपके हाथ में हैप्पी मनी जो ब्लेस्ड है वो आपके हाथ में आ रही है। तो बहुत सारी सेविंग्स आप कर सकते हो इस मंथ में। तो जुलाई महीने से आपकी सेविंग्स स्टार्ट कर सकते हो, और मतलब जो आपका एक सपना होगा कि काश मेरे मनी सेव हो जाए, तो अब वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट होगी। तो बहुत ही खूबसूरत एक फ्रीडम का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकली। फाइनेंशियल सच में फ्रीडम आप फील करने वाले हो। देखते हैं अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। ये है 5 ऑफ सन का कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा आप निराश होगे, क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बाद कुछ ऐसे लोग रहेंगे आपके लाइफ में जो आपको पोक करेंगे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। तो आपके लाइफ में केओस पैदा करने की कोशिश लोग करेंगे, और आप उस चीज़ से थोड़ा अफेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट आपको मैं बताना चाहती हूँ, उस चीज़ से आपको अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको अपने लाइफ में जो चाहे कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। तो आप, जो लोग 2-4 लोग आपको सता रहे हैं, उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखना, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखते हैं कुछ फैमिली इश्यूज भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में मुझे झगड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा। जस्टिस का मंथ है। यस, कुछ लोगों की शादियां हो सकती है, कुछ लोगों के लीगल मैटर्स क्लियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लाइफ में देखो मुझे प्रपोजल का ही कार्ड, प्रपोजल ही दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों को, मतलब जो शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनको प्रपोजल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने ज़िंदगी को न्याय से भरने वाले हो, आपके ज़िंदगी में न्याय आ रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चांसेस है, और ये भी एक जस्टिस बताता है कि आपके लाइफ में स्टेबल, मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ आप जीने वाले हो। तो यस, सितंबर मंथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके बहुत सारे मंथ बहुत अच्छे हैं। और देखते हैं अक्टूबर मंथ कैसा है। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल, यानी एस ऑफ अर्थ का कार्ड, और ये जो है वो सन कार्ड की एनर्जी ही देता है। देखो, यह सन कार्ड है। तो मुझे लगता है आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस का न्यू बिगिनिंग हो रहा है। स्टेबल लाइफ का मतलब, जो आपका सपना था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ये मिले, वो मिले, तो उसके बाद जो आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, जहां आपका नया स्टेटस होगा, नया रुतबा होगा, नए सिरे से आप अपनी लाइफ को, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं। आप अपनी ज़िंदगी का हर एक पन्ना अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जर्नल मेंटेन कर सकते हो कि अब आगे आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी दे रहा है मुझे ये अक्टूबर मंथ। देखते हैं आप नवंबर मंथ की एनर्जी कैसी है। सॉरी, वाओ, द एम्परर का कार्ड है। नवंबर मंथ में आप अपने लाइफ की चार्ज खुद ले रहे हो। जैसे यहाँ पहले
मतलब अक्टूबर मंथ में आपने कुछ तय किया कि मुझे ये चाहिए, और नवंबर मंथ में आपने वो चीज़ें अप्लाई की अपने ज़िंदगी में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अक्टूबर मंथ में ये डिसाइड किया कि मुझे अच्छा डाइट लेना है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो जैसे ही आपने ये सोचा, शेड्यूल बनाया, और नवंबर मंथ में आपने उसको करना स्टार्ट किया। जैसे आपने उसके लिए अच्छा डाइट लिया, डॉक्टर से परामर्श लिया, उस तरह के पानी का आप इंटेक कर रहे हो प्रॉपर, और एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी नेसेसरी है उस चीज़ को आप ले रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने सपनों को लिख कर उसको पूरा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि एम्परर जो है वो कमांड करता है। तो आप अपनी लाइफ को कमांड करोगे, अपने हिसाब से लिखोगे और अपने हिसाब से चलाओगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत खूबसूरत है। और देखते हैं दिसंबर मंथ की एनर्जी क्या है। 10 ऑफ सन की एनर्जी। ओके, तो इतना सब कुछ करने के बाद दिसंबर मंथ में आप थोड़े थके हारे लग रहे हो, और आप अपने इस जो आप बैड साइकिल से बाहर निकले हो, उस बैड साइकिल के निकलने के बाद आपको थोड़ा रेस्टिंग की ज़रूरत है। तो दिसंबर मंथ में आपका चिलिंग वाला फन है, और आप अपने घर वालों के साथ या खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, और आप डेफिनेटली एक रेस्ट एंड रिजुवेनेट, वो कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। आप रेस्ट करोगे और ख़ुद को फिर से रिफ़्रेश करोगे, आने वाले साल के लिए प्रिपेयर करोगे। तो कुल मिला के आपका जो ईयर है 2024, वो आप अपनी मर्ज़ी से जीने वाले हो। अपने इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर आके अपने सपनों को पूरा करोगे, और उस सपने को जियोगे, और उसके बाद नए सपने बनाओगे और उसको पूरा करने के लिए स्टार्ट करोगे, और उसके लिए फिर से आप ब्रेक लोगे और नए साल के लिए फिर से खुद को तैयार करोगे नए सपनों के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रही है आप लोगों की। देखते हैं कुछ आपको गाइडेंस की ज़रूरत क्या है, कि एग्जैक्टली आपको क्या करने की ज़रूरत है। हम थोड़ा सा गाइडेंस लेंगे और ये रीडिंग को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, इतना पैशनेट रहने के लिए, इतना रीडिंग मेरा पैशनेटली देखने के लिए। ओके, तो ये है जरबेरा डेजी। इसका मतलब क्या है? प्योरिटी, cheerfulness and innocence. The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it. तो आपको ये बताया जा रहा है कि प्रेजेंट में जीना है आपको, और प्रेजेंट में ही आपके लाइफ की हर एक खुशी की चाबी है, जिससे आप अपने लाइफ में प्योरिटी को, इनोसेंस को और चीयरफुलनेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, अपने अंदर उस चीज़ को ला सकते हो कि आप अपने हर एक मोमेंट को जियो अपने लाइफ के, जैसा भी है, हैप्पी सैड, आप उसको जियो बस। क्या है? ग्रेशियोनेस एंड बेनिवोलेंस। थोड़ा मुझे ये ना प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। नो एक्ट ऑफ काइंडनेस, नो मैटर हाउ स्मॉल, इज एवर वेस्टेड। ओके, तो यस, मुझे ये लग रहा है ना कि जहाँ आपको ज़रूरत है वही आपको काइंड बनना है। अदरवाइज़ आप कितना भी किसी के लिए काइंड बनो, कितनी भी मतलब पीपल अगर उस तरह के सिचुएशन में नहीं है, माइंडसेट में नहीं है, तो आप कितना भी लोगों को काइंडनेस से एक्ट करो, वो आपके ऊपर ही वापस आएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से अपने वर्ड्स को चुनो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
और लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं। नोबिलिटी एंड सेल्फ एस्टीम। देयर इज नथिंग noble in being superior to your fellow man. True nobility lies in being superior to your former self. Yes, तो आपको ये बताया जा रहा है, ये मोगरा का कार्ड है मंगोलिया सॉरी। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में आपको कंपेयर करना है तो किसी और से कंपेयर ना करके अपने खुद के सेल्फ एस्टीम से कंपेयर करो। आप अपने पास्ट में कैसे थे और अभी आपका प्रेजेंट कैसा है और आपको फ्यूचर कैसे बनाना है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो, ना कि कोई और इंसान के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। उस चीज़ के बीच में खुद को डीमोटिवेट ना करो। इस तरह के मैसेजेस आपको दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है 2024 में और अपनी जर्नी को अच्छे से जीना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स है आप लोगों के लिए और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो ये आपको रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद भी आई या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अब स्मॉल रीडिंग लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।